आज हम सब आशिक रसूल कहे जाते, सहाबा थे आशिक रसूल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौमे विसाल रखना शुरू। सौमे विसाल जानते हैं? लगातार रोजा, न सहरी खाते न इफ्तार करते, लगातार रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा। सहाबे किराम ने जब देखा तो इतनी मोहब्बत थी सहाबा को कि सहाबा भी पैदल पे रोजा रखने लगे लगातार सौमे विसाल। और जब सहाबा रखने लगे तो कई दो दिन के बाद देखे कोनो हुआ बेहोश पड़ा है, तो हर चक्रिया कोनो दीवार सहारे ठाड़ा, कोनो परे उठ नहीं पावा था। भाई पैदल पे रोजा रखने लगे। इश्क था सहाबा के दिलों में अल्लाह के रसूल। तो जब इस तरह हालत देखी तो सरकार ने सहाबे किराम से पूछा, आखिर क्यों ऐसा कर? लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल आप पैदल पे रोजा रखने लगे तो आपको देखकर हम लोग भी रखने लगे। तो सरकार ने सहाबा से फरमाया, क्या फरमाया? अय्युकुम मिसली, ऐ मेरे सहाबा तुम में मेरी तरह कौन है? तुम में मेरी तरह कौन है? युतइमुनी रब्बी, मेरा रब मुझे खिलाता है, वयस्कीनी रब्बी, और मेरा रब मुझे खिलाता रहता है। सरकार फरमाते तुम में मेरी तरह कौन है? मुझे तो मेरा रब खिलाता पिलाता रहता है, इसलिए तुम मेरी तरह नहीं हो। जो मैं करता हूँ तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तब सहाबा फिर इसी तरह रोजा रखने लगे। ऐसे सिगनिया गांव के लोगों, सहाबा का वो इश्क रसूल ही था कि आज 1400 बरस गुजर गए, लेकिन आज उनकी तारीख जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगी। हुजूर से सच्ची मोहब्बत रखते थे साहब। हमारी बहनें, इनका कलमे नहीं याद, अगर यादव करा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो जबाने ने तुरी है कि कहो याद नहीं। ऐ मेरी माँ बहनों, जरा अपनी बहन को सोचो, क्या उनका मकाम था कि नफल नमाज जो वाजिब नहीं है, नफल नमाज में पहली रकात में सूरे बकरा, दूसरी रकात में सूरे आले इमरान। तो सफवान कहते हैं, मैं जवान आदमी हूँ, खेती से आता हूँ थका मांदा, रात में इसकी जरूरत मुझे पड़ती है और ये नमाज में रहती है, इसलिए इसको मारता हूँ। और रोजा तोड़वा देते। कहते अल्लाह के रसूल ये साल में सिर्फ 5 दिन रोजा नहीं रखती, बस साल में 5, ईद, बकरा ईद, 11, 12, 13 जिलहिज, 5 दिन ये रोजा नहीं रखती, बल्कि पूरे साल रोजा रखती है। और मैं जवान आदमी हूँ, दोपहर में आता हूँ, मुझे आराम की जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है, रोजा रख लेती है, इसलिए अल्लाह के रसूल में इसका रोजा तोड़वा देते। तो हुजूर ने हज़रत सफवान की बीवी को समझाया, कहा सुनो, ये तुम्हारा शौहर है, इसका हक है तुम, लिहाजा रात में इबादत करो, लेकिन थोड़ी इबादत करो और अपने शौहर का ख्याल रखो। और रमजान शरीफ के अलावा कोई नफली रोजा बगैर शौहर की इजाजत के रखना औरत के लिए जायज नहीं है। सिर्फ रमजान का रोजा औरत रखे और नफली रोजा अगर शौहर इजाजत दे तो रखे, वरना न रखे। फिर उसके बाद सफवान की बीवी एक शिकायत और कहा, अल्लाह के रसूल फजर के दिन सोते रहते, फजर में उठते नहीं। कहते सफवान से सरकार ने पूछा, बड़ी नेक थी, आज हमारे लोगों मेहरवा को बताया देता, अधमारा कहीं भेजे मारा, बताओ। अब को हम आए कि सिंगनी हम बताए थे कि नमाज फजर नहीं पढ़ा था, तो हम उसका कहा सिलाते। लेकिन हमारे रसूलुल्लाह के सहाबी और सहाबिया हक बोलने में कभी डरते नहीं। अल्लाह के रसूल फजर में सोते रहते, तो हुजूर ने फरमाया, सफवान फजर की नमाज में सोते रहते हो? अल्लाह के रसूल में कहा, रात में कभी देर से आता हूँ, सुबह आँख लग जाती है, आँख नहीं खुल पाती, तो सरकार फरमाते हैं जब बेदार हुआ करो तो पढ़ लिया करो। सरकार ने और कुछ नहीं कहा, जब बेदार हो तो पढ़ लिया करो। क्यों? जब आदमी सो गया तो शरीयत का हुक्म नहीं लगता, जब बेदार हो तो शरीयत का हुक्म लगता। बताओ, सरकार ने कुछ नहीं कहा। और अगर आज तुम्हारे इमाम साहब फजर में सो जाए तो गांव भर कहें बहुत चर्बी आएगा, क्या भगाओ कि नींद बहुत आवा, पूरा गांव बदनाम करे कि फजर के टाइम आज नहीं आए, फजर नहीं पढ़े। लोगों,
हमें भी शरीयत पर अमल करना है, लेकिन शरीयत ने भी हमें कुछ छूट दिया है। कुरान करीम में है अद्दीन युसरुन, दीन आसान, दीन बहुत आसान है, लेकिन फिर भी हम इस पर अमल नहीं कर पाते। तो कहने का मकसद ये है कि एक औरत वो थी कि 12-12 महीना रोजा रखती थी, और आज हमारी माँ बहनें रमजान का रोजा नहीं रख पाती। लेकिन वजह क्या है? आज दीन की कमी है, इल्म की कमी है, खौफ खुदा की कमी है। लिहाजा हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करते हैं कि आने वाले रमजान में अपने रब को राजी कर। खुदा जाने दोबारा रमजान मिले कि न मिले। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चह बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। इसीलिए सहाबे किराम की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। कितनी मोहब्बत थी। एक दफा हजरत अली शेर खुदा से पूछा गया, ये बताइए कि सहाबा में सबसे बड़ा बहादुर कौन? हजरत अली से लोगों ने कहा कि सबसे बड़ा बहादुर सहाबा में कौन है? हजरत अली कहते हैं सबसे बहादुर हम सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक। लोगों ने कहा ये कैसे? आपको तो लोग शेर खुदा कहते हैं कि आप शेर खुदा हैं, खुदा के शेर आपको कहा जाता है, और बहादुर अबू बकर को बता रहे हैं। कहा सबसे बहादुर अबू बकर। कहा क्यों? कहा जब बद्र की सरजमीन पर जंगे बद्र छिड़ी तो सहाबा में मीटिंग हुई कि जंग के वक्त रसूलुल्लाह की निगरानी कौन करेगा, सरकार को कौन बचाएगा। इसलिए कि सबकी निगाहें तो नबी ही के ऊपर थी ना, कि इनको खत्म कर दो, मादअल्लाह मामला खत्म हो जाए। तो हुआ कि इस जंग के दौरान सरकार के पास रहकर सरकार की हिफाजत कौन करेगा? तो अली कहते हैं कि सबसे पहले हम सहाबा में उठने वाले वो अबू बकर थे। अबू बकर खड़े हुए कहा रसूलुल्लाह की निगरानी मैं करूंगा। इसलिए अच्छा ही बताओ जिके पूरा जमाना दुश्मन हो उनके साथे कोई रही है? बोलो भाई, जिसके जान के दुश्मन लोग हो, बंदूक लिए घूमत हो कि कहो भाई मार दे, तो उसके साथ कोई उठेगा बैठेगा जल्दी कि पता नहीं उका बजा है का रखो? कोई रहेगा? कोई नहीं रहेगा। लेकिन हजरत अबू बकर का ईमान देखो, इसके रसूल देखो कि बद्र की सरजमीन पर सहाबा जंग में थे और रसूलुल्लाह की हिफाजत अबू बकर करते। कभी दाहिने तरफ दौड़ जाते, कभी बाएं तरफ हो जाते, कभी आगे हो जाते, कभी पीछे हो जाते। इस तरीके से सहाबा ने अपने नबी से इश्क किया है। ऐ लोगों, इसके नबी ही हकीकत में हमारी तुम्हारी कामयाबी की जमानत हो सकती है। कहने वाले ने कहा है, आला हज़रत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कब्र में रोशनी का चिराग अगर कोई है तो आला हज़रत फरमाते हैं वो इसके रसूल का चिराग। लिहाजा अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, और इश्क की पहचान ये है कि सरकार की बातों पे हमारा अमल। हदीस पाक में ला तदखुलुल जन्नता सलासतु रिजालिन, कि 3 आदमी ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। नंबर 1 पर फरमाया कातिल, कत्ल करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। कातिल कभी जन्नत में नहीं जाएगा।
इसलिए लोगों 4 दिन की जिंदगी में कोशिश करो किसी का खून न बहे, और अगर बहने वाला हो तो उसको बचाने की कोशिश करो, बचाओ। कुरान में अल्लाह फरमाता मन आया, जिसने कोई एक जान बचा लिया, फकान्नमा अहयन्नास जमीआ, तो गोया कि उसने एक जमात की जान बचा ली। किसी का खून न बहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कातिल जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर फरमाया वज़ानी, और ज़िना करने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। आज लोग कहते हैं क्या बताएं, ऐसे चक्कर में फंस गए। अरे कैसा चक्कर? गुनाह से जब कोई बचना चाहता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ता जरूर निकालता है। सच्ची हिकायत में बुजुर्ग का वाकया लिखा, उनका नाम था मुश्की। मुश्की का मतलब उनके बदन से हमेशा मुश्क की खुशबू आती रहती। नमाजी मस्जिद में झगड़ा करते थे जब वो जाते थे, हर नमाजी का उनके बगल में हम खड़े हुए, कहा हम खड़े हुए। एक मर्तबा मुश्किल से पूछा लोगों ने कि यार हम लोग इतर लगा के आते, लेकिन तुम्हारे सामने जब पहुंचते हैं तो हम लोगों की खुशबू गायब हो जाती, कौन सी खुशबू तुम लगा के आते, कहाँ मिलती? तो मुश्किल ने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। कहा फिर क्यों महकते रहे? तब मुश्किल ने अपनी एक तारीफ सुनाई। सुनो, मैं एक गरीब बाप की औलाद, मेरे बाप ने गरीबी की वजह से कपड़े की दुकान पे नौकर रख दिया था, मैं कपड़ा उठा उठा के देता था। एक दिन एक बुढ़िया कपड़ा लेने आया, 4-5 कपड़े निकलवाया, फिर मेरे मालिक से बोली कि मैं अपने बहू के लिए कपड़ा लेने आया, इस बच्चे को साथ में भेज दो, जो कपड़ा मेरी बहू पसंद करेगी कपड़ा ले लूंगी, बाकी पैसे दे दूंगी, कपड़ा दे दूंगी, ले आएगी। मुश्किल कहते मेरे मालिक ने मुझे उसके साथ भेज दिया। कहते हैं मेरी रेखा निकल रही थी जवानी का आलम। जब कपड़ा लेके उसके घर में पहुंचा, बुढ़िया अपनी बहू को बुला के लाई, और जब बहू आई और उसकी निगाह मेरे ऊपर पड़ी तो उसकी दिल की दुनिया बदल। मेरी जवानी और मेरे खूबसूरती को देखकर मेरे ऊपर ऐसा दीवाना हुई कि कपड़े को अलग रखा, मुझसे गुनाह करना चाहिए। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, अल्लाह को डर, मैं गरीब हूँ, मुझे बर्बाद न कर। लेकिन वो खंजर निकाल लाए और कहा तुम मुझसे अगर करीब नहीं होगे तो तुम्हें कत्ल कर दूंगी। मुश्किल कहते हैं मैं दिल ही दिल में खुदा को याद करने लगा, या अल्लाह जान बचाना भी जरूरी है और गुनाह से बचना भी जरूरी है। या अल्लाह कोई सूरत पैदा कर दे। इतने में फरमाते हैं मुझे तेज का पैखाना लगा। तो मैंने उससे कहा भाई मुझे बहुत तेज पैखाना लगा है, मुझे कर लेने दो, फिर तुम्हारी जो मर्जी होगी कर। वो बहू खंजर लिए उस नौजवान मुश्किल को लेटरिन में लेके, कहते हैं मैं लेटरिन के अंदर था, पैखाना करने लगा, बाहर ये खड़ी थी खंजर मेरे इंतजार। फरमाते मैंने दिल में सोचा कि आज अगर मैं खूबसूरत न होता, मेरा चेहरा इसको अच्छा न लगता, तो ये गुनाह की दावत मुझे न देती। खूबसूरती की बुनियाद पर आज मुझे जिना की दावत मिल रही है। ये दिल में सोचा, फिर वही पैखाना जो मैंने किया था उसी को उठाकर अपने चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगा। और लगाने के बाद जब बाहर निकला तो जो औरत खंजर लिए खड़ी थी देखी तो चिल्ला के भगी, भगा भगा कोनो सिर्री है, पागल ही आएगा, भगा इसको। मुश्किल कहते हैं मेरी जान। मैं वहां से घर आया, घर पे आया, नहाया, निजासत धुली, कपड़ा धुला, नहा के फिर कपड़ा पहना, वजू बनाया, और वजू बनाने के बाद मैंने 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा की। अदा करने के बाद मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जान को भी बचा लिया और मुझे गुनाह से भी बचा लिया, या अल्लाह तेरा शुक्र। कहते हैं मैं दुआ मांग ही रहा था कि एक गैबी आवाज आने लगी, आवाज आने लगी कि मेरे बंदे तूने मेरी रजा के लिए अपने चेहरे को गंदा किया, बदन को गंदा किया। मेरे इज्जत और जलाल की कसम जब तक तू दुनिया में जिंदा रहेगा हम तेरे बदन से मुश्क की खुशबू पैदा करते रहेंगे। फरमाते हैं तभी से मेरा बदन महक रहा है। लोगों
पता चला कि जब कोई गुनाह से बचना चाहता है अल्लाह के डर से, तो अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई निकलने का रास्ता बनाएगा। व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह इतनी रोजी देगा कि वो शुमार भी नहीं कर पाएगा। जानी जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे नंबर है वद्दय्यूस, और दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। पूछा गया अल्लाह के रसूल दय्यूस कौन है? तो फरमाया दय्यूस वो इंसान है जिसकी बहन बेटी बेपर्दा घूमे और वो अपनी बहन बेटियों पर कोई पाबंदी न लगाए, वो आदमी दय्यूस है, और दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल करने की कोशिश करो। आज हम में आप में एक दूसरे का ख्याल नहीं करते। भाई भाई का ख्याल करे, माँ बाप का ख्याल करो, पड़ोसियों का ख्याल करो,